एपिसोड 92। इंस्पेक्टर नकुल तय समय पर जब अफीम के खेत पहुंचा तो उसे पहले डरावनी आवाजों के साथ काग भगोड़ा दिखा। एक औरत की आवाज का पीछा करते हुए नकुल खेत के काफी अंदर तक चला गया था। दो काग भगोड़े का सिर फोड़ने के बाद इंस्पेक्टर नकुल को एक लाल साड़ी वाली औरत दिखी जिसने उस पे झपट्टा मार दिया। उस गुप्त अंधेरे में एक आदमी की दर्द भरी चीख के साथ गोली की आवाज गूंज उठी। खेत के उस भयंकर अंधेरे में कोई नजर नहीं आ रहा था। नकुल के मोबाइल टॉर्च की भी रोशनी कहीं गुम हो गई थी। आखिरी बार जहां नकुल ने उस लाल साड़ी वाली औरत को देखा था वहां जमीन पर सिर्फ खून के निशान थे जो खेतों के और अंदर जाते महसूस हो रहे थे। मंजर बयां कर रहे थे कि डायन ने नकुल को मौत के घाट उतार दिया हो। खून के निशान खेतों के बीचों बीच आकर खत्म हो गए थे। पसरे सन्नाटे के बीच अचानक अफीम की झाड़ियों में कोई हलचल शुरू हो गई थी। एक आदमी झटके से उठा। उसका पूरा चेहरा खून से लथपथ था और चेहरे पर खरोचने के निशान थे। उस आदमी ने नीचे देखा तो पैरों के पास लाल साड़ी में लिपटी एक लाश पड़ी हुई थी। उस आदमी ने अपने चेहरे से खून को साफ किया। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि इंस्पेक्टर नकुल था जो काफी बेहाल और थका हुआ लग रहा था। पर एक सवाल हैरान कर देने वाला था कि वो लाश जो जमीन पर पड़ी थी क्या वो डायन की थी? क्या इंस्पेक्टर नकुल ने डायन को ही मार डाला था? इंस्पेक्टर नकुल ने गुस्से में उस लाश को घूरा और अपने होठों से खून साफ करते हुए कड़क अंदाज में बोला, कहा था ना डायन से डर नहीं लगता, सिर्फ लड़कियों से लगता है। ये कहकर इंस्पेक्टर नकुल ने उस लाश के पैर पकड़े और घसीटते हुए खेत के बाहर ले जाने लगा। उसकी शर्ट और पैंट खून के धब्बों से रंग गई थी। उसके चेहरे पर एक अजीब से भाव थे जैसे उस पर कोई भूत सवार हो। लाश को घसीटते हुए इंस्पेक्टर नकुल उसे अपनी गाड़ी तक ले आया। साड़ी से लिपटी वो लाश गहरे अंधेरे में एक औरत की लग रही थी। उस औरत का चेहरा नजर नहीं आ रहा था। खून में सनी लाल साड़ी उसके चेहरे से लिपटी हुई थी। इंस्पेक्टर नकुल ने अपनी गाड़ी की डिक्की खोली और एक रस्सी निकालकर लाश को बांध दिया। उसकी आंखों में जैसे एक पागलपन सवार था। उसने एक बार फिर उन अफीम के खेतों पर नजर घुमाई जैसे कि वो किसी को तलाशने की कोशिश कर रहा हो, पर वहां दूर दूर तक कोई नहीं था सिवाय उस मनहूस बरगद के पेड़ के जो एक डरावने और भयानक से जानवर की तरह खड़ा था। इंस्पेक्टर नकुल ने लाश को उठा के अपनी गाड़ी की डिक्की में डाल दिया। फिर उसने एक नजर उस मनहूस बरगद के पेड़ पर घुमाई और गुस्से में उसे घूरते हुए किसी पागल की तरह मुस्कुराने लगा। गुस्से से लाल उसका चेहरा बहुत ही ज्यादा डरावना लग रहा था। वो फौरन अपनी गाड़ी में बैठा और वहां से निकल गया। सुनसान खामोश सड़क पर एक अकेली गाड़ी अपनी पूरी रफ्तार में दौड़ रही थी। नकुल गाड़ी को बहुत तेजी से चला रहा था। थोड़ी देर बाद इंस्पेक्टर नकुल की गाड़ी एक घर के बाहर आकर तेजी से रुकी। वो घर सरपंच का था। इंस्पेक्टर नकुल गाड़ी से उतरा और डिक्की से औरत की लाश को घसीटते हुए सीधे सरपंच के घर के अंदर ले आया। वो पागलों की तरह चिल्लाते हुए बोला, ओ सरपंच, घर में बिल्ली की तरह क्यों छिपा बैठा है? बाहर निकल, देख मैं तेरे लिए क्या तोहफा लाया हूँ।
सरपंच के घर में घुप अंधेरा था। जब इंस्पेक्टर नकुल ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया तो अगले ही पल कमरों और घर की लाइटें जल गई। घर का मेन दरवाजा खुला, सरपंच बाहर निकला और इंस्पेक्टर नकुल को वहां खड़ा देख उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, जैसे उसने कोई भूत देख लिया था। इंस्पेक्टर नकुल सरपंच के करीब आया और डरावने तरीके से उसे घूरते हुए बोला, क्या हुआ? इतना डरा हुआ क्यों है? कोई भूत देख लिया क्या? ये कहते हुए इंस्पेक्टर नकुल पागलों की तरह हंसने लगा। सरपंच उसके इस व्यवहार से हैरान था। वो पहले ही खून में सने इंस्पेक्टर नकुल को देखकर खौफ में था। नकुल सरपंच की आंखों में आंखें डालकर बोला, मुझे देखकर मत डर, जो मैं तुझे दिखाने वाला हूँ उससे डर। सरपंच ये सुनकर थर्रा गया था। इंस्पेक्टर नकुल पर तो मानो कोई भूत सवार था। अपनी हंसी चालू रखते हुए उसने सरपंच को जमीन पर पड़ी हुई उस औरत की लाश दिखाई। सरपंच को लाश देखकर धक्का लगा और उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए। नकुल ने सरपंच की हालत देखी और पागलों की तरह बोला, आज मैंने इस चकिया की डायन को मार ही डाला। बहुत दिनों से इसने पूरे गांव को परेशान कर रखा था। आज तो ये मुझे भी मारने आई थी, लेकिन बेचारी खुद मौत के घाट उतर गई। सरपंच से ये सब सुना नहीं गया। वो खड़े खड़े लड़खड़ाया और नीचे जमीन पर गिर पड़ा। उसकी कुछ कहने और करने की हिम्मत ही नहीं बची थी। इंस्पेक्टर नकुल चिल्लाकर बोला, आज तू भी इस मनहूस चेहरे को देख ले, आखिर वो डायन थी कौन? और ये कहते हुए इंस्पेक्टर नकुल ने लाश के चेहरे पर लिपटी साड़ी हटाई। बदहवास सरपंच के मुंह से चीख निकल गई। उसने अपने दोनों हाथ अपने चेहरे पर रख लिए और फूट फूट कर रोने लगा। लाल साड़ी में जो लाश थी वो डायन की नहीं बल्कि कुलदीप की थी। कुलदीप का मरा हुआ चेहरा बुरी तरह से घायल था। उसके सीने में गोली लगी थी और शरीर खून में डूबा हुआ था। गुस्से में तिलमिलाए नकुल ने सरपंच से कहा, अब रोने का कोई फायदा नहीं। ये तुम बाप बेटों की घिनौनी हरकत थी। डायन के नाम पर मेरा ही काम तमाम करने वाले थे तुम दोनों। पर देखो मेरी किस्मत, मैंने खुद कुलदीप को, मेरा मतलब डायन को हमेशा के लिए चैन की नींद सुला दिया। सरपंच बिल्कुल टूट चुका था और उसका रो रो कर बुरा हाल था। तभी अंदर से रानी बाहर आई। उसने पहले ही सब कुछ सुन लिया था और बाहर का मंजर देख दहशत उसके चेहरे पे साफ नजर आ रही थी। वो धीरे से कुलदीप की लाश के पास गई और नीचे जमीन पर बैठ गई। वो चुपचाप लाश को घूरे जा रही थी। नकुल उसे देखकर हैरान था। उसे लगा था रानी रोएगी, चीखेगी, चिल्लाएगी, अपनी चूड़ियां तोड़ेगी, पर रानी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। थोड़ी देर बाद रानी ने अपने माथे से सिंदूर मिटाया और वहां से उठकर अंदर चली गई। नकुल को ये सब बहुत अजीब लगा, पर वो कुछ नहीं बोला। वो सरपंच के पास आकर बैठ गया। धमकी देते हुए उसने कहा, अगली बार मुझे मारने से पहले अपने परिवार की चिंता कर लेना। सबको जान से मार दूंगा मैं। और अब डील के पैसे 80-20 में बटेंगे, जिसमें 20 तू लेगा, समझा? सरपंच ने लाल आंखों से चौंकते हुए नकुल को देखा। इंस्पेक्टर नकुल वहां से उठा और घर के अंदर चला गया। दुख में डूबा सरपंच अपने बेटे की लाश ताकते बैठा था। घर के ऊपर वाली खिड़की से सोनिया सब देख रही थी। वहां हुए वाकये को देख उसके होश उड़ गए थे। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि कुलदीप नकुल को आखिर मारने क्यों गया था।
नकुल को मारकर उनको क्या फायदा होने वाला था। अब क्या करेगा सरपंच? वो कुलदीप की मौत का बदला लेगा या नकुल के आगे मजबूर हो जाएगा? क्या सच में कुलदीप डायन के नाम पे लोगों को मारता था? जानने के लिए सुनिए कहानी चकिया की डायन का अगला एपिसोड।